वह चर्च जिस पर परमेश्वर शासन करते हैं, वह चर्च होना चाहिए जहां माता परमेश्वर और पिता परमेश्वर दोनों निवास करते हैं। आइए हम मीका की पुस्तक अध्याय 4 आयत 1 देखें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। परमेश्वर अंत के दिनों में सिय्योन में प्रकट होंगे और हमें सत्य सिखाएंगे, और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 में लिखा है कि परमेश्वर राज्य करते हैं। इस संसार के राजाओं के बारे में सोचिए। हर देश की अपनी व्यवस्था होती है और राजा उस व्यवस्था के साथ राज्य करते हैं। इसी तरह जब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर राज्य करते हैं, तो क्या व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इस कारण से जब वह अंतिम दिन में सिय्योन में आए तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? परमेश्वर ने सिय्योन के सभी लोगों को अपनी व्यवस्था सिखाई। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 में जाकर आइए देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना की। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह इस्राएल के लोगों और यहूदा के लोगों के साथ क्या बांधेंगे? एक नई वाचा। कौन व्यवस्था को बांधेंगे? परमेश्वर ने कहा कि वह नई वाचा नामक व्यवस्था को बांधेंगे। आयत 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। पिछली आयत में अपनी व्यवस्था का क्या अर्थ है? परमेश्वर नई वाचा की व्यवस्था उनके मन में समवाएंगे और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर अंतिम दिन में व्यवस्था की घोषणा कहाँ करेंगे? वह सिय्योन में घोषणा करेंगे। साथ ही वह अपने लोगों के लिए जो सिय्योन में रहते हैं क्या करेंगे? परमेश्वर स्वयं उन्हें अपनी व्यवस्था सिखाएंगे। जिस तरह संसार के राजा संसार की व्यवस्था के साथ अपने राज्य पर शासन करते हैं, उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों पर स्वर्ग की व्यवस्था के साथ शासन करते हैं। बाइबल उन लोगों की विशेषताओं की व्याख्या करती है जो परमेश्वर द्वारा शासित किए जाएंगे। उन्हें मेम्ने के विवाह भोज में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने दूल्हे और दुल्हन को ग्रहण किया है, अर्थात मसीह जो मेम्ना है और उनकी पत्नी को ग्रहण किया है। इस प्रकार जिन्हें मेम्ने के विवाह भोज में आमंत्रित किया जाता है वे वास्तव में आशीषित हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।